नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वास और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं पोटली बाबा की कहानी और आज की कहानी है मेहनत का फल। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक, भगवान में बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी और उस पर बहुत सारी फसल उगाकर वो लोग अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बस मंदिर में जाता था, भगवान के अच्छे तरीके से वो पूजा अर्चना करता था, भगवान को खुश करने में लगा रहता था और फसल के अच्छे होने की प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की जो फसल थी वो तैयार हो गई, पककर तैयार हो गई वो, जिनको दोनों बाजार में ले जाकर बेचने लगे और उनको अच्छा पैसा मिल गया। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि खेत में ज्यादा मेहनत मैंने की है। ये बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान के से इसकी प्रार्थना मैंने की तभी अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब दोनों ने इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंच गए। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर दोनों को एक एक बोरा चावल दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया, भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगली सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको लेकर वो मुखिया के पास आ गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, सारे चावल साफ ही हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया और चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा। अब की बार उसकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान के भरोसे हमें सिर्फ नहीं बैठे रहना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।